सॉरी सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया, वो लड़की कहीं नहीं मिली। लड़के के हाथ में एविडेंस भी है। हाँ सर, चाहिए तो फर्दर मूव करके देखते हैं। नहीं दयानंद, पहले जहाँ सर्च किया है उन जगहों से काफी प्रेशर आ रहा है। अगर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते दयानंद, तो केस को ट्रांसफर करना पड़ सकता है। विक्की सर बुला रहे हैं, चलो। आपने लोकल स्टेशन में बताकर हर एक जगह पर ढूंढ कर देख लिया, हमने भी पूरी कोशिश करके देख ली। अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि इस केस को ट्रांसफर ही करना पड़ सकता है। देखो मिस्टर, व्यक्ति तस्करी निरोधक डिपार्टमेंट, ये CBCID का एक स्पेशल यूनिट है। दूसरे राज्यों से लड़कियों को लाकर यहाँ धंधा करने वाली उन लड़कियों का हम रिकवर करते हैं। यहाँ से किडनैप करके विदेश या दूसरे राज्यों में ले जाकर धंधा करवाते हैं। उनको रिकवर करने के लिए एंटी ट्रैफिकिंग सेल ही डील करता है। नो विक्की, उसको किडनैप हुए 14 घंटे हो गए हैं। यहाँ जाओ तो वहाँ जाने को कहते हैं, वहाँ जाओ तो यहाँ जाने को कहते हैं। अब आप कहीं और जाने के लिए कह रहे हैं। मुझे अभी जवाब चाहिए। ऐसे चिल्लाओ मत मिस्टर, आप एविडेंस लेकर आए, इसके जरिए हमने इतना एक्शन लिया है। एविडेंस की वजह से कितने केस पेंडिंग में पड़े हैं पता है तुम्हें? आप जिस जगह पर देख के आए ना, उस जगह पर धंधा चलता है, धंधा। अगर हम उन्हें पकड़ते हैं तो दूसरे फिर से धंधा शुरू कर देते हैं। कुछ भी कर लो, ये धंधा रुकने वाला नहीं है। बस ये हमारे कंट्रोल में है, इसलिए तुमको दिखाया। वो लड़की को हमने ढूंढा, वहाँ नहीं है, ये हमें पता चला। बेवजह चिल्ला रहे हो तुम, बेवकूफ समझते हो हमें। दयानंद, टेक हिम आउट। यस सर। आओ आओ मेरे साथ, चलो। सर, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विकी, फिक्र मत करो, हम ATC में जाकर देखते हैं। वहाँ जाके क्या होगा? वो भी लोग आपस में 2-4 कॉल्स करेंगे, फिर वो भी कहीं और भेज देंगे। और क्या होगा सर? तुम्हारे गुस्से को मैं समझ सकता हूँ। AC सर ने बताया था ना, इस धंधे को चलाने वालों को सपोर्ट करने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर उनमें से किसी को भी हाथ लगाएंगे तो फोन कॉल आ जाएंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा शांति से डील करेंगे। अगर वो आपकी बेटी होती सर, तो भी आप ऐसी ही बातें करते सर। इसके लिए उसको यहां होना चाहिए। कौन है सर? चार्ल्स एंथोनी, पहले ATC में ADGP था। अगर आज वो होता ना, तो सिर्फ यही लड़की नहीं, किसी भी लड़की को उठा नहीं सकते थे वो लोग। एविडेंस देखते ही बता देता कि किसने किडनैप किया होगा। 5 साल पहले जब इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तब वो हर पुलिस स्टेशन में व्यक्ति तस्करी निरोधक डिपार्टमेंट लाना चाहते थे। लेकिन आज ऐसे ऑफिसर को घर पे बिठा दिया है। अगर आज वो यहां होते ना, तो वो लड़की इस वक्त तुम्हारी नजरों के सामने होती। सर वो मिलेंगे कहाँ? जब से वो इस डिपार्टमेंट को छोड़कर गए हैं ना, तब से वो पुलिस से नफरत करते हैं। चाहो तो मैं तुम्हें उनका एड्रेस देता हूं, तू जाकर उनसे मिल। सर, चार्ल्स एंथोनी। क्या चाहिए? सर यमुना सर, किसी ने उसका किडनैप कर लिया है। कार में किडनैप करके ले गए सर। किडनैप हुई है तो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करो ना। किया है सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया सर। AVS के दयाल जी ने बताया कि आप हमारी हेल्प कर सकते हैं सर। अरे यूनिफॉर्म पहनकर तनख्वाह लेने वाले कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? अब ठीक है, क्या चाहिए तुझे? सर प्लीज सर, मेरी हेल्प कर दीजिए सर। उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ, प्लीज सर। तो जाकर ढूंढो। अरे मैं ढूंढ चुका हूँ सर, जितना मुझसे हो सका मैंने हर जगह ढूंढा सर। जहां मैं गया, अगर वो वहां गई होती तो मर चुकी होती सर। मैं उसके बिना नहीं जी सकता सर, वो मेरी जान है सर। चुप कर। ऐसा ही एक और आया था, मेरी जान को उठाकर ले गए, बचा लो उसे। उसको ले जाकर मुंबई में भेज दिया। जो काम यूनिफॉर्म में करना था वो बिना उसके किया, लड़की को बचा कर लाया। जिस मुंह से उसे अपनी जान कह रहा था, उसी मुंह से वैसा कहकर बुलाया उसने। मेरे ही सामने सुसाइड किया उसने। क्या यही प्यार है? हाँ? चला जा तू, तुझे कोई और मिल जाएगी, उससे प्यार कर लेना। क्या बड़ा आया प्यार करने वाला? सर वो मुझे चाहिए सर, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूं सर। वो चाहे जिस हालत में भी आए, मैं उसके साथ रहूंगा सर। सर ये देखिए सर, सर देखिए सर, प्लीज सर।
सर देख लीजिए ना सर, प्लीज सर। सर इसे देखने के बाद मैं कैसे चुप रह सकता हूं सर? ये कितने बजे तुझे मिला? दोपहर में 2 बजे सर। उसको कितने बजे उठाया? सुबह 4 बजे। हाँ? सुबह 4 बजे सर। हाँ? पुलिस इस एविडेंस को देखकर क्या बोली? सिर्फ केस को ट्रांसफर कर रहे हैं सर, लोकल, एवीएस, एटीएस, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है सर। आखिरी सांस तक तू उसका साथ देगा ना? मैं वादा करता हूं सर। वो लड़की चाहे जिस भी हाल में हो तो उसके साथ रहेगा। तुझे वो लड़की चाहिए, मुझे ये नेटवर्क चाहिए। इस तरह का अगर एक भी एविडेंस मिला होता ना तो मैं इस नेटवर्क को खत्म कर चुका होता। समझ गया ना तू? मैं ये तेरे लिए नहीं अपने लिए कर रहा हूं। जब भी किसी का किडनैप होता है 13 तरीके से उसका बिजनेस होता है इस दुनिया में। उसकी वजह से काम दिलवाने के बहाने उसे विश्वास देकर धोखा देना, प्यार करता हूं कहकर शादी करके ब्लैकमेल, डरा धमकाकर उसको पीट कर उसको भूखा रखना, और ऐसे भी है हीरोइन बनाने का झांसा देकर मॉडल बनाने का सपना दिखाकर उसके साथ रेप करना। ऐसा बहुत कुछ होता है। ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। इस दुनिया में सिर्फ यही एक बिजनेस है जिसमें आमदनी कम नहीं होती है। आज सिर्फ यमुना ही नहीं, मुंबई में ऐसे कई केस हैं। उसमें 2 लव अफेयर हैं। किसी में भी एविडेंस नहीं है तुम्हारे अलावा। बाकी लड़कियों का क्या हुआ पता नहीं। इस तरह महीने में 120, साल में 1400। इतने सारे केस केवल मुंबई में हैं। पूरे इंडिया, पूरे एशिया, जरा सोच कर देखो, साल में 8 लाख लोग। ड्रग्स के बाद लड़कियों का ही बिजनेस ज्यादा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा अपराध यही है। तुम लोग जैसा सोचते हो ऐसा केस नहीं है ये। किडनैप करके रेप करने का भी केस नहीं है। इंसान के लिए इंसान को बेचना। यस, इट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लड़की यहां पर कितने बजे आएगी ये उनके लिए काफी है। लड़की के बाल से लेकर नाखून तक माल मिलता है। अ सेलेबल प्रोडक्ट। मैं जहां भी गया वो वहां नहीं है सर। तूने कितने लोगों को देखा? करीब 30-40 लोगों को। आज ही रात सिटी में केवल 6500 लड़कियां हैं। उन लोगों के लिए 4500 लोग दलाली करते हैं। ये सब रिकॉर्ड के मुताबिक है। बिना रिकॉर्ड जाने कितना होगा? तुमने जो देखा वो लोकल है भाई, ये इंटरनेशनल है। उसके बाद तुम जिस भगवान को मानते हो वो भी उसको नहीं बचा सकता है। ये लोग बहुत ही शातिर और चालाक होते हैं भाई। कब क्या करते हैं पता नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं सर? दिस वे आउट। करुणा प्रसाद। पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसका सारे नेटवर्क के साथ लिंक है। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो पता चलेगा कि हम किस रूट पे जा रहे हैं। जैसा मैं सोच रहा हूं, यस, इंटरनेट स्कीम।